नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनमें से अधिकतर लोगों का हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल आता है कि सहारा इंडिया का जो पैसा का भुगतान है वो सहारा बैंक खुल करके होना चाहिए, ताकि जो भी गरीब आदमी है या कम पढ़े लिखे लोग हैं आसानी से उसी ब्रांच के अंदर जाएं और अपना क्लेम करके पैसा वापस ले पाए, जैसा कि जनरली बाकी बैंकों में, स्टेट बैंक में, कैनरा बैंक आदि में जा करके पैसा निकालते हैं। और ऐसे भी पहले जब सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग खुला हुआ था तो लोग ऐसा ही किया करते थे, क्योंकि ये उनके लिए सुविधाजनक था। और होता ये भी था कि एजेंट उनके घर आता था, पैसा लेता था और वहाँ जमा करता था और इसी तरह उनका पैसा फंसा। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो आज हम इसी की जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके गलत मांग करने से कहीं ना कहीं आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वीडियो में हम वो पूरी बात जानेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या ऐसा करना संभव है या नहीं है। और इसके साथ ही अभी मैं बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव और विशेष सचिव से मिला था और उनके सामने भी कुछ ऐसी बातें हमारे सामने निकल के आई जिसको भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो इसके लिए अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो पाए और आने वाले समय में इस तरह की बातें अगर आप करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या नुकसान होता है ये पता चल पाए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब सहारा इंडिया के तरफ से आपका सहारा इंडिया हाउसिंग या फिर सहारा इंडिया रियल एस्टेट का उसके अंदर कुछ गड़बड़ी पाई गई और शिकायत होती है, और शिकायत होने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। उससे पहले भी क्या होता है, आरबीआई ने 2008 में ही सहारा इंडिया जो नॉन बैंकिंग था उसको लेन देन पे रोक लगा दिया। हालांकि आपको अभी कहेंगे लोग बहुत सारी बातें, लेकिन क्लियर यही है कि 2008 में ही उसको पैसा जमा कराने से रोक लगा दिया गया था। हालांकि वो रोक वो मानते नहीं है और उसके बाद भी आपका पैसा जमा लिया जाता रहा। इसके बाद 2015 में आरबीआई ने उसका नॉन बैंकिंग का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। कहने का मतलब उसका पूरा शटर क्लोज हो गया। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि आपका जो पैसा है पहले क्यूसॉप में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और ये सारा खेल उसी ब्रांच में होता रहा। कहने का मतलब बिल्डिंग भी वही, मैनेजर भी वही और एजेंट भी वही, केवल आपका पेपर बदल दिया गया। आपको पता भी नहीं चला। आप हालांकि पहले हाउसिंग वाला या फिर रियल एस्टेट वाला जिनके पास पेपर था वो पेपर उनसे ले लिया गया और ये लिखवा लिया गया कि हम पैसा पा गए हैं, और उसके बाद उनको दूसरा क्यूसॉप का पेपर पकड़ा दिया। हालांकि क्यूसॉप के केस में ऐसा हुआ भी नहीं था। आपके बदला आपका सिग्नेचर शायद किसी और ने कर दिया, हो सकता है आपके एजेंट ने कर दिया हो, और उसके बाद फिर से आपको सोसाइटी का मेंबर बना दिया गया। इसके बारे में शायद हो सकता है आपको पता भी हो या ना पता हो। अब सवाल यह है कि सहारा इंडिया का जो ऑफिस है जब बंद हो जाना चाहिए था वो बंद नहीं हुआ, और उसी ऑफिस के अंदर ये सारा खेल लगातार चल रहा था। इसकी जानकारी जब मुझे फरवरी 2022 में मिली, उसी समय जब हमने ये सारा कुछ पता चला, इसको खोजा, ढूंढा, पढ़ा और उसके बाद पूरे देश के सामने रखा और सभी से अपील किया कि अगर आप सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग समझकर पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कर दें, क्योंकि उसका लाइसेंस आरबीआई ने 2015 में ही रद्द कर दिया है और इसका पूरे देश के ऊपर असर हुआ और लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हुआ उसके बाद पैसा लेना बंद हुआ है, जबकि याद रखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा दिल्ली हाई कोर्ट नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ही इस पे फैसला दे दिया था और उसके बाद पैसा वापस करने की बात की गई थी, जो कि आपको सेबी के थ्रू मिलना था। इन्होंने नहीं माना और इसी के लिए सुब्रत राय जेल भी गए थे। लेकिन अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश हुआ और आप लोग जागरूक हुए और उसके साथ ही पैसा जमा करना बंद कर दिया, और ऑफिस इसीलिए बंद हो गया क्योंकि उनके पास कोई पैसा ही नहीं जमा कर रहा है। तो पैसा नहीं जमा कर पा रहा है तो इस वजह से वो स्टाफ रख करके क्या करेंगे, और इसीलिए ऑफिस बंद हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जीत है। ऐसी स्थिति में जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि वो वाला ऑफिस खुलना चाहिए और खुल करके आपका पैसा भुगतान होना चाहिए, इसके बारे में बस एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब अमित शाह जी के द्वारा सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, उसमें लोगों ने आंख बंद करके अप्लाई कर दिया, घोषणा नहीं पढ़ा, उसका नोटिफिकेशन नहीं देखा और हम बार बार मना करते रहे। हालांकि
क्लेम करने वालों की संख्या कम है और क्लेम नहीं करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, जैसा कि हमें अलग अलग सूत्रों से या फिर आप लोग जो कमेंट्स करके बताते हैं उससे पता चल रहा है। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने अभी तक क्लेम किया है कि नहीं किया है, इससे कम से कम बाकी लोगों को ये पता चल सके कि कितने लोगों ने क्लेम किया और कितने लोग अभी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने भी क्लेम कर दिया उनमें से 90% से अधिक लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया और उनको अब एजेंट संपर्क कर रहा है, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट सहारा के पास है और संपर्क करके ये कह रहा है कि आप ब्रांच में आइए और यहीं से आपका क्लेम हो जाएगा, आपको घबराने की बात नहीं है और आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और ऐसा बोल करके उनको ब्रांच बुलाया जा रहा है या फिर एजेंट उनके घर पे जा रहा है और जा करके शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहा है। कहने का मतलब जो पैसा आपका मैच्योर हो चुका था फिर से उसको री इन्वेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू है। ऐसा कब हो रहा है? जब वो ब्रांच बंद है, तब भी ये खेल चल रहा है। अब ये सोचिए वो ब्रांच खुलेगा और खुलने के बाद ये खेल खुलेआम चलेगा। इसकी आशंका पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट को थी, इसलिए 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो उसने सहारा को भुगतान डायरेक्टली कस्टमर को या फिर जमाकर्ता को करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि सहारा को कहा था सेबी के पास अब पैसा जमा कराइए और लोगों को सेबी के पास क्लेम करना था। लेकिन उस समय लोगों को गुमराह कर दिया गया और बहुत सारे लोग क्लेम नहीं कर पाए और उसके दलदल में फंसते चले गए। अभी भी आप देखिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 5,000 करोड़ वाला आदेश था वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना था, लेकिन यहाँ पे सरकार की मंशा चुनाव लड़ना था, पैसा वापस नहीं करना था, जिसकी जानकारी हम पहले से ही देते आए हैं। ऐसी स्थिति में इतना तो क्लियर जान लीजिए कि सहारा इंडिया जो नॉन बैंकिंग है वो गलती से भी अब खुलने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता है और आरबीआई ने 2015 में ही लाइसेंस उसका रद्द कर दिया है। तो इसीलिए आपको ऐसा कोई समझा रहा है तो उसके झांसे में नहीं आए, कहीं ना कहीं वो इसमें प्रभावित है। कहने का मतलब इस घोटाले में वो शामिल है और इसीलिए आपको ऐसा भरमा रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आसानी से मिल जाएगा। पहले ही हमने कहा था कि 1% पैसा मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे पेपर साइन करवा करके फिर से री इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं बिहार विधानसभा में जा करके वित्त विभाग के प्रधान सचिव और विशेष सचिव से मिला था। वहाँ से उन्होंने बताया कि उनके द्वारा जो भी कंप्लेन आया है पहले उस पर उन्होंने आदेश जारी किया और उनका पैसा मिला। अब वो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये भी जताया कि हो सकता है कहीं उनको री इन्वेस्ट करा दिया गया हो। कहने का मतलब उनके तरफ से कंप्लेन जाता होगा ये 50,000 रुपये हमारा नहीं दे रहा है और वहाँ पे वो साइन करा लेते होंगे हम पैसा पा गए, और वही वाला प्रूफ अगर सरकार को भेज दे तो सरकार को तो ये लगेगा जब पैसा मिल गया, लेकिन वैसा करके और फिर से उनसे री इन्वेस्ट करा लिया जाए तो सरकार को तो कोई खबर नहीं होगी और आपको पैसा मिलेगा नहीं, फिर से आपका री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे और सरकार को लगेगा कि जमाकर्ता को जो हमने आदेश दिया था वो अनुपालन हो गया, पैसा मिल गया। तो दोस्तों इसी के लिए जागरूक रहिए, जुड़े रहिए। हम आपको एक एक जानकारी लेकर के आपको बताएंगे जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका पैसा मिलने का रास्ता खुलेगा। हम कभी भी ये दावा नहीं करते हैं कि हम आपको पैसा दिलाएंगे, बल्कि जो सही रास्ता हमारे सामने आएगा वो हम पूरे देश को बताएंगे ताकि जिससे लोग अपना पैसा पा सके। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एकता और संघर्ष के बल पर ही जीत को कायम कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको जाके भरिए, हमारे पास आपका डिटेल आएगा। आने वाले समय में अगर कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं सरकार को बताने के लिए तो आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और साथ ही आप हमारे वर्कर वॉइस से जुड़ सकते हैं। सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के साथ सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।